झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, थाली नहीं थी तो फर्श पर ही परोस दिया खाना। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का ये हाल। बीते दिनों एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक मरीज महिला पलमती देवी को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा फर्श पर खाना परोसते हुए देखा गया। कारण सिर्फ इतना था कि उसके पास खाने के लिए कोई बर्तन उपलब्ध नहीं था। यह घटना रिम्स अस्पताल की व्यवस्थागत लापरवाही और अमानवीय रवैये को दर्शाती है। अगली खबर, मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से पहले किया दुष्कर्म, फिर पत्थर से कूचकर कर दी हत्या, फांसी की उठ रही मांग। पलामू में एक बेहद ही हृदय विदारक घटना सामने आ रही है। एक आरोपी ने मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग के साथ पहले दरिंदगी की, फिर उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और आरोपी युवक को आक्रोशित लोगों से छुड़ाया। उसका पुलिस द्वारा स्टडी में इलाज किया जा रहा है। अगली खबर, मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन में जुटा जैक। 7 अप्रैल से 60 केंद्रों पर होगी जांच, जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस वर्ष आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके लिए रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 60 केंद्र बनाए गए हैं जहां 10,000 शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। जैक से मिली जानकारी के अनुसार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों की जांच होगी। अगली खबर, धान खरीदी में लापरवाही, 6 कोऑपरेटिव अफसरों पर डीसी ने लिया एक्शन। पश्चिम सिंहभूम जिले में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप खराब प्रदर्शन करने वाले 6 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों पर उपायुक्त ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 24-25 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना के तहत जिला का संशोधित लक्ष्य 2 लाख क्विंटल किया गया है, जिसमें वर्तमान में 54,000 क्विंटल की धान ही खरीद की गई है। आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर, झारखंड के 5 आदिवासी बहुल जिलों में बनेंगे 100 बेड के अस्पताल। केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड के 5 आदिवासी बहुल जिलों में 100 बिस्तरों वाले छात्रावास और अस्पताल बनेंगे। इन छात्रावासों का निर्माण पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत किया जाएगा। इन छात्रावासों से उन 263 परिवार के बच्चों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें अभी तक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। अगली खबर, झारखंड में किसान समृद्धि योजना से फसल पटवन पर होगा कम खर्च। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान। बता दें कि मांडर में सौर ऊर्जा से संचालित पंप के वितरण कार्यक्रम में पहुंची राज्य की कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचने में मदद मिलेगी, ऐसा उन्होंने बयान दिया। झारखंड में बेहतर पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। कृषि प्रभाग से संचालित इस योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अधीन 2 तरह के सौर ऊर्जा पंप किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से जुड़ी हुई पूरी डिटेल आप www.jharkhandreporter.com पर पढ़ सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में जल संकट, भीषण गर्मी से निपटने के लिए सरकार को करना होगा ये बड़ा काम। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ने के साथ जल संकट भी पैदा हो सकता है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को एक बड़ा काम करना होगा। बता दें कि प्रदेश में 2,18,114 हैंडपंप हैं। इनमें से 1/4 खराब हुए पड़े हैं। यदि इस साल गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो ऐसे में जल संकट की स्थिति बन सकती है। ऐसे में राज्य सरकार को इन खराब पड़े हैंडपंपों को जल्दी से जल्दी ठीक करानी होगी। अगली खबर, जेएमएम और कांग्रेस सांसदों का करें बहिष्कार। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में जमकर बोले पूर्व सीएम। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झामुमो का यह कदम आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। विधेयक के पारित होने से संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, जेएसएससी से जुड़ी हुई आईएएस मनीष रंजन को जेएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार।
राज्य सरकार ने एटीआई के निदेशक मनीष रंजन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। हालांकि अभी भी सरकार ने जेएसएससी चेयरमैन के पद पर अस्थायी नियुक्ति नहीं की है। मनीष रंजन को प्रशांत कुमार के लगभग 1 महीने के अवकाश से लौटने तक जेएसएससी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।